हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हनी। आप देख रहे हैं हनी इस्पाक। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। बेसिकली ये लास्ट वीडियो जो थी हमारी, उसका कंटिन्यू में ही एक पार्ट है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्टार स्कीमा क्या होता है। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो आपका तो लिख दीजिएगा, हम उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे अगर हमको पता है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक, अब स्नोफ्लेक स्कीमा बताने से पहले और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो कि हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओके, तो हाँ, क्या हम करने वाले हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। अगर आपने याद हो तो हमने स्टार स्कीमा बना था, पढ़ा था एक। ठीक है, अब स्नो स्टार स्कीमा क्या था आपका, स्टार की वैल्यू, मतलब सॉरी, स्टार की शेप में था ना, है ना। स्टार जो था आपका ऐसा कुछ यूं, है ना, ऐसा कुछ स्टार था। अब यहाँ पर बारी आती है स्नोफ्लेक स्कीमा की। तो स्नोफ्लेक स्कीमा में बेसिकली क्या है, डायमेंशंस एंड फैक्ट टेबल्स जो हैं उन्हीं को ज्वाइन करने का एक तरीका है। कैसे भाई, कैसे करेंगे इसको? तो ये है भाई साहब, आपने लेट से आपने क्या करा, पहले इसका नाम को समझते हैं। स्नोफ्लेक ना नाम से ही पता चला आपको, नाम से। जैसे स्टार स्कीमा समझ में आता है, स्टार स्कीमा जैसे समझ में आता वैसे ही आपको स्नोफ्लेक भी समझ में आने वाला है। ठीक है, नेम से। ठीक, स्नोफ्लेक बेसिकली होता है, अगर आप बर्फ में गए हो तो आपने देखा होगा वहां पर कुछ ऐसे से पड़े रहते हैं। हाँ, स्नोफ्लेक कैसे बनाते हैं? मेरा स्नोफ्लेक थोड़ा गंदा सा बन गया है, मगर इसको समझने की कोशिश करना बेसिकली। अरे बर्फ नहीं होती, जैसे बर्फ होती है ना, उसमें देखो, अरे बर्फ के फ्लेक्स गिर रहे हैं, है ना, वही वाला है ये स्नोफ्लेक का नाम, बर्फ के फ्लेक्स। ठीक है, तो उसी से आया ये। ठीक है, ये गंदा सा मेरा बन गया है, इसको सीरियसली मत लेना। तो भावनाओं को समझो। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ये तो बस बना के छुट्टी कर रहा हूँ ये मैं। बेसिकली अब इसका समझो, ये तो कीटाणु सा बन गया है कोई। चलो छोड़। ठीक है, हाँ, स्टार स्कीमा में क्या था हमारी, एक फैक्ट टेबल मल्टीपल डायमेंशन टेबल से अटैच थी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही था। कोई दिक्कत? DM3, DM4 एंड DM5, ये हमारी फैक्ट सारी डायमेंशन से इस तरीके से अटैच थी। स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है, आपकी फैक्ट टेबल जो होती है, ठीक है, ये जो आपकी फैक्ट टेबल है, एक क्या हो गया इसमें? आपकी फैक्ट टेबल है ये वाली, ठीक है, या फिर ये वाली, या ये वाली, ये वाली कोई भी। ठीक है, वो फैक्ट टेबल मल्टीपल डायमेंशन से तो अटैच रहती है। जैसे यहाँ से मान लो ये जोड़ी मैंने, ठीक है, ये फैक्ट टेबल जो होती है यहाँ की, वो मल्टीपल डायमेंशन से तो अटैच रहती है ही, साथ के साथ वो फैक्ट टेबल दूसरी फैक्ट टेबल से भी अटैच रहती है। समझे मतलब? अगर मैं और इसको आराम से बताऊं,
लेट से आपके पास दो फैक्ट टेबल हैं, फैक्ट 1, फैक्ट 2, ठीक है। ठीक, अब इसमें ये फैक्ट टेबल आपकी लिंक है DM1 से DM2 से DM3 से, ठीक। एंड ये फैक्ट टेबल आपकी लिंक है DM4 से DM5 से DM6 से, है ना। सभी इतने इतने का ही मान के चलते हैं। और इनके बीच में ये भी आपस में लिंक्ड है, ठीक है। और इसके अलावा ये DM डायमेंशन टेबल भी अलग, DM7, ठीक है, ये DM8, DM9, ठीक है, ऐसे भी आपस में लिंक है। इधर भी कोई भी लिंक हो सकता है, DM10, DM11, DM12, ठीक है। मतलब क्या होता है, सिंपल, आपकी फैक्ट टेबल, ठीक है, आपकी जो फैक्ट टेबल होगी वो डायमेंशन टेबल से अटैच होगी, ठीक है, जैसा नॉर्मल स्टार स्कीमा में होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी जो डायमेंशन टेबल होती है वो देन फर्दर कंटिन्यू हो सकती है मल्टीपल डायमेंशन टेबल से, जैसे यहाँ पर DM3 DM9 से लिंक्ड है, ठीक है। इसमें कोई बंदिश नहीं होती कि आपकी फैक्ट ही डायमेंशन से जुड़ेगी। जैसे स्टार स्कीमा में क्या होता था, स्टार स्कीमा में देखें फैक्ट ही आपकी डायमेंशन से जुड़ती है, डायमेंशन डायमेंशन आपस में नहीं जुड़ती। DM और ये DM ये नहीं होता है स्टार स्कीमा के केस में, ठीक है। बट अगर आप इसमें देखें स्नोफ्लेक में, तो आपकी फैक्ट तो डायमेंशन से जुड़ी रही है, बट डायमेंशन भी आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, वो अलाउ करता है। इसी को बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, इन स्टार स्कीमा द फैक्ट टेबल्स आर एसोसिएटेड विद द डायमेंशन टेबल्स, but in the case of snowflake schema, fact tables are associated with the dimension table. Then further, these dimension tables can be associated with more dimension tables according to the schema और structure, ठीक है। तो यही इसमें जो है सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है। एग्जाम्पल आपका वही स्कूल वाला ले सकते हो आप, जो हमने पहले डिस्कस करा था। लेट से आपका ये स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में आपका जो है ये आईडी वगैरह, स्कूल आईडी, टीचर आईडी वगैरह वो सब पड़ी हुई है। अब वो टीचर की टेबल से अटैच, ठीक है, टीचर की टेबल से आपने जो है अटैच कर दिया है चिल्ड्रंस की टेबल को, ठीक है, चिल्ड्रंस की टेबल को अटैच कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करा, टीचर से आपने ये पेरेंट्स के ले लिया, ठीक है, पेरेंट्स से आपने जो है उसके चिल्ड्रंस को अटैच कर दिया, यहाँ पर ये भी आपको अटैच जाएगा। टीचर स्कूल से आपने डायरेक्टर्स की उसको अटैच कर लिया, ठीक है, डायरेक्टर्स से आपने जो अटैच कर लिया कि वो एज वाली टेबल को, कि भाई एज कितनी है। मल्टीपल फैक्ट टेबल, सॉरी मल्टीपल डायमेंशन टेबल आपके यहाँ पर भी अटैच है। आशा करता हूँ आपको ये स्नोफ्लेक स्कीमा समझ में आया होगा। स्टार स्कीमा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको साथ में मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो स्टार स्कीमा में या स्नोफ्लेक स्कीमा में तो मुझे बता दो, मैं भी फिर अपना जो है रिविजन कर लूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय।